हेलो दोस्तों, स्टूडेंट विथ किशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रीजनिंग की बात कर रहे थे। रीजनिंग में हमारा आज क्लास 3 है, जो कि हम अल्फ़ाबेट पर चर्चा कर रहे थे। अल्फ़ाबेट में हम अरसल मतलब साधारण क्रम जो होता है, आज हम अरसल की बात करेंगे। इसे हम साधारण क्रम कह सकते हैं। साधारण क्रम का मतलब सिर्फ इतना है कि ABCD XYZ, ये हमारा साधारण क्रम या सीधा क्रम कह सकते हैं। साधारण क्रम हम देखेंगे क्वेश्चन, जैसे कि हमारा जो पेपर में क्वेश्चन हमें मिलेगा तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। उसे सॉल्व इस चैप्टर से जो क्वेश्चन मिलेगा उसे हम सॉल्व करने के लिए कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान देना होगा। विशेष बातें का मतलब है कि हम बाएं को L से डिनोट करेंगे और दाएं को R से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब है कि बाएं अर्थात माइनस का प्रयोग, दाएं से दाएं अर्थात माइनस का प्रयोग, बाएं से दाएं अर्थात प्लस का प्रयोग और दाएं से बाएं अर्थात प्लस का प्रयोग। ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें इस पर ध्यान देना होगा। हम इसी का सहारा लेंगे जो क्वेश्चन मिलेगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कि क्वेश्चन जैसे कि हमें उदाहरण के तौर पर देखते हैं क्या है। उदाहरण पर हम लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन अपने से हम बनाते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर के बाएं 25वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, मतलब दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ये हमारा क्वेश्चन बनके तैयार हुआ। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसकी सहारा, मतलब इस टॉपिक का सहारा लेना होगा। जैसे कि हमें सॉल्व करने के लिए, जैसे हम क्वेश्चन को पहले उतारेंगे, क्या हुआ, बाएं से 22वां, तो हम L22 लिख सकते हैं, बाएं से 22वां। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि बाएं से 25वां, इसी के आगे लिख देते हैं बाएं से 25वां। उसके आगे दिया है, देखिए कि बाएं से दूसरा अक्षर, मतलब दाएं से, तो सॉरी, दाएं से दूसरा। हमने सिर्फ एक क्वेश्चन एक लाइन में लिख दिया। क्वेश्चन लिखने का तात्पर्य बस इतना है कि हमें क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार दिया। इसे सॉल्व करने के लिए हमें इस टॉपिक का सहारा लेना होगा। जैसे कि हम देखते हैं यल मतलब बाएं से बाएं, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उससे इसे तुलना करके हम अपना आंसर लाएंगे। जैसे कि L बाएं से बाएं, हमने देखा कि बाएं से बाएं माइनस का प्रयोग, तो हमने लिखा L22 माइनस L25। और सदैव हम यही स्थिति लेंगे। अगर यहाँ R रहेगा तो हम R लिखेंगे, L रहेगा L लिखेंगे, लेकिन सदैव हम पहली स्थिति लेने का मतलब लेंगे ही लेंगे। तो हमने लिया कि L मतलब दोनों का अंतर, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है। इसमें सिर्फ अंतर लेना है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंतर लेना है। 25 मतलब 22 और 25 के अंदर अंतर 3 हुआ। अब हम ये स्थिति से सदैव उतार लेंगे, क्या हुआ, R2। हम देखेंगे कि बाएं से दाएं अर्थात प्लस का प्रयोग, हमने प्लस रखा। अब दोनों में फिर यही स्थिति हम नीचे उतार लेंगे, बाएं 5 मतलब 3 2 5। हमारा 5 का क्या कोड था, हमने कोड बताया था 5 का E। हमारा आंसर यही प्राप्त होगा कि E हमारा आंसर प्राप्त होगा। अब हम एक दूसरा मतलब उदाहरण देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, लेकिन क्लियर करने के लिए हम एक और मतलब उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, लिख देते हैं
बाएं से 25वां अक्षर के बाएं से 18वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ये हमारे क्वेश्चन फिर से बनकर तैयार हुआ। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि हमें सेम टू सेम जो पिछला क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया वही एकदम तरीका लेंगे। पहले लेंगे कि हमें स्थिति क्या दे रहा है। स्थिति दे रहा है बाएं से 25वां फिर दिया है बाएं से 18वां L से 18वां, फिर दाएं से चौथा R। हमने सिर्फ 5वां दिया है, चौथा हाँ सही है। हमने क्वेश्चन सेम टू सेम उतार लिया। अब हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, जो स्थिति प्राप्त होगी उससे इसे तुलना करके हम आंसर लाएंगे। हम देखेंगे L से L, L से L मतलब कि माइनस का प्रयोग, यानी कि L 25 माइनस L 18। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा उससे हमें नहीं लेना है, लेकिन हमें सिर्फ अंतर लेना है और सदैव यही स्थिति यहाँ उतारेंगे। 25 में से 18 जाएगा कितना होगा 7 ले लिया हमने। फिर R को R4 उतार दिया, मतलब बाएं से दाएं। अब इसमें देखेंगे कि बाएं से दाएं अर्थात प्लस का प्रयोग, तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया। फिर देखेंगे कि बाएं 7 4 11 हमारा क्या होता है, मतलब k बराबर 11। हमारा आंसर जो आंसर प्राप्त हुआ वो हमारा k प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर है। अब हम आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक क्या था, रिवर्स अर्थात उल्टे क्रम की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस टॉपिक पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। आप देख सकते हैं जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हम एक क्वेश्चन का संग्रह उसे सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे जो हमारा टॉपिक जो भी हमारा मतलब कोई भी समस्या होगा उसे हम अपना सॉल्व करके आराम से आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।